इंशाअल्लाह रहमान वो ज़रूर लहरेगा, क्योंकि पीडीपी ने यहाँ जो पहले कैंडिडेट उतारे थे मैदान में, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो कुछ पार्टी को उन्हें देना था वो उन्हें मिल गया, मगर कार्रवाई उनकी क्या रही, उनका योगदान क्या रहा इलाके त्राल के तई, मैं उस ज़िम्न में नहीं जाना चाहता हूँ। तो फिर जब पीडीपी ने यहाँ कैंडिडेट तलाश करने शुरू किए तो बहुत सारे लोग रेस में थे, तो फिर मैं पार्टी सदर महबूबा जी का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने रफ़ीक अहमद नाइक साहब को चुना, और मैं यही तवक्का रखता हूँ कि हमने नाइक साहब के दोष बदोश काम किया है, तो उनका बेटा रफ़ीक अहमद नाइक साहब बराबर लोगों के तई अपने फ़राइज़ अंजाम देगा, और जो पीडीपी का मिशन है रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों को वो इज़्ज़त वो वक़ार बहाल करने की, उसके लिए ऐवान में जाकर जिद्दजहद करेंगे, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत कुछ खोया है। 370-35 से यहाँ की नौकरियाँ चली गई, यहाँ का रोज़गार चला गया, यानी हमारी ज़मीनें चली गई। तो हमारी सबसे पहली तरजीह, आज कोई भी हुकूमत न नौकरी दे सकती है तब तक, न कुछ दे सकती है, ऐसे वादे नहीं हो सकते। अलबत्ता सबसे पहली तरजीह जो होगी यहाँ के लोगों की, यहाँ की पार्टियों की, वो यही होगी कि रियासत जम्मू कश्मीर का तशक्कुस बहाल किया जाए। जो हमसे छीना गया है वो हमें वापस मिलना चाहिए, वो हमारा हक है। हम भीख नहीं मांगते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो जितनी भी पार्टियां वहां है, हम उनसे भी यही गुजारिश करेंगे कि वो रियासत जम्मू कश्मीर का वो तकद्दुस बहाल करेंगे, उसमें पहल करेंगे, चाहे वो इंडिया अलायंस है, चाहे वो बीजेपी सरकार है। हमारी सबसे पहली तरजीह यही होगी कि यहाँ के लोगों को वो इज्जत, वो आबरू, वो मुकाम जो हमें हासिल था, आईनी हक था, वो हमारा आईनी हक था, तो वो आईनी हक हमसे वापस मिलना चाहिए। देखिए, रफ़ीक साहब जब मैदान में आए, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया था। मैं इलाके त्राल के अवाम को 2008 और 2004-14 याद दिलाना चाहता हूं कि जब मैंने बहसत आज़ाद इलेक्शन लड़ा, यहाँ के लोगों ने मुझे वोट नहीं दे दिया। 2 इलेक्शंस मैंने लड़े, मैं हर गांव हर घर पहुंचा। जो लोग ये कह रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करता हूं, फिर तो मैंने 2 दफ़ा आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, आपने उस वक्त मुझे हिमायत क्यों नहीं दी? मैं भी उस वक्त एक सच्ची सियासत लेके आया था, लेकिन लोगों ने उस वक्त पार्टियों को अहमियत दे दी और मैंने 2 इलेक्शन हारे। अब मैं तीसरा भी लड़ने जा रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि इलाके त्राल का अवाम बिखर रहा है, बहुत सारे लोग आज़ाद बन के आ रहे हैं, तो मैंने यही समझा कि हमें इस वक्त रफ़ीक अहमद नाइक जो कि मेरा भाई है, तो मैंने बेहतर समझा कि अगर यही भाई आगे चलकर मेरी मदद से, आपकी मदद से, इलाके त्राल के लोगों की मदद से, उनके वोट से, सपोर्ट से आगे जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना। ये मैं बहसत एक सियासी वर्कर, मैं अपने आप को लीडर नहीं कहूँगा, हमने खुले दिल से इसको सपोर्ट किया। इसमें मतलब कोई एतराज करे, ये करे, वो करे, अलबत्ता हमने एक वसी कुल कल्ब अपने आप को साबित किया, नहीं हम ठीक नहीं है, हमसे ठीक ये है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है।